अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नीयत जो होती है ना, वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसी भी चीज़ की कामयाबी या नाकामी का। एक अच्छी से अच्छी चीज़ के पीछे अगर नीयत ख़राब हो ना, तो उसका नतीजा हमेशा गलत ही निकलता है। 18वीं तरमीम लाई गई, असूलन उसके पीछे मकसद ये होना चाहिए था कि सूबे खुद मुख्तार होते, अपने फैसले खुद करते, अपनी टैक्स कलेक्शन खुद करते, अपनी आवाम के लिए बेहतरी के फैसले खुद करते। उनके पास इख्तियार होता, वफाक की तरफ उनको देखना ना पड़ता, उनके पास वसाइल होते अपने। लेकिन ये पटवार खाने और पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम उनका लाने का मकसद ये था कि वफाक में उनकी हुकूमत हो ना हो, अगर सूबे में बन जाए तो ये अपनी मनमानी वहाँ बैठ के कर सके, जिस तरह मर्जी है उस सूबे के वसाइल को आग में झोंक सके, अपने ज़ाती मफाद के ऊपर उड़ा सके, अपनी जेबें भर सकें, सूबा उसी तरह का वो उसका कोई पुरसान हाल ही ना हो। मतलब आप खुद सोचें ना, पटवार खाने ने भी जो पंजाब के अंदर 10 साल लगातार हुकूमत की, बेड़ा गर्क निकाला ना। मेरे ख्याल में जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो 500 अरब का खसारा था पंजाब हुकूमत का, शायद उससे ज़्यादा ही हो। अब आज बिल्लो रानी आई, ठीक है, और इसने बहुत बकवास की। एक तो बदतमीज़ बाप की बदतमीज़ औलाद है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। अपने से शायद डबल उम्र के इंसान के लिए इस अजीब तरीके से बात करता है कि मुझे तो घिन आती है, सच्ची बताऊं तो। लेकिन उसने बड़ी बकवास की, और जी एक साथ होने का वक्त है, ख्याल रखने का वक्त है, दुनिया जो है वबा में फंसी हुई है, तो ये है तो वो है, ठीक है ना जी। वफाक मदद करे, वफाक मदद नहीं कर रहा, वफाक हमारे जो है ना सेहत के निज़ाम को ठीक नहीं कर रहा, लियारी के गरीब जो है ना वो बेचारे जलील ख्वार हो रहे हैं, मुझे उनकी फ़िक्र है, और वफाक उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। अब इससे कोई ये पूछे कि पिछले 15 साल से लगातार हुकूमत कर रहा है, ठीक है, 10 साल से तो कर रहा है, 2008 में आई थी ना इनकी हुकूमत, तो 2008 से लेकर आज लगा ले 10 साल हो गए, बल्कि 11 हो गए। इनको जो इनके पास जो वसाइल थे उनको क्यों इस्तेमाल नहीं किया आवाम के लिए? देखे ना, थर में जब बच्चे भूख से मर रहे थे, माल न्यूट्रिशन, तो ये बिल्लो रानी सत्तू पी के सुता है ऐसी। वो जिंदा लाश अपना जो वो कायम अली शाह था, क्या था जो इनका वजीर था, ठीक है ना, बाबा आदम के ज़माने का, उसको भेज के खूब खातर तवाज़ा अपनी वो करवा के चक्कर शक्कर मार के घूम फिर के वापस आ गया था। बच्चे उसी तरह मर रहे हैं, एड्स के मरीज मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब अस्पताल जो है अस्तबल बने हुए हैं सिंध के अंदर, न बिस्तर है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न दवाई है। अब आज इसको जो है मौका एक किस्म का मिल गया है वफाक के ऊपर बकवास करने का। हालांकि फिर जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिर लाइन पे आ जाते हैं, क्योंकि भाई जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर जो बांटा जा रहा है इक्विपमेंट, जिसमें डॉक्टर्स की किट्स हैं, जिसमें मास्क हैं, जिसमें टेस्टिंग किट्स हैं, मतलब ये हरामखोर, इन हरामखोरों को ज़्यादा हिस्सा दिया जा रहा है जितना इनका बनता है, उससे ज़्यादा का दिया जा रहा है। लेकिन नायल है ना, लॉकडाउन के नाम पे पहले दिन से इसने एक ढोंग रचाया और ड्रामा। वो एक लॉकडाउन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च था, मीडिया की बकवासात टॉक शोज़ के अंदर था, मैदान पर वो लॉकडाउन कहीं भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये उस काबिल ही नहीं है, ये अहलियत ही इनमें नहीं है, गुड गवर्नेंस की अहलियत ही नहीं, ठीक है। अब मतलब वजीर जो सेहत है इनकी, वो पता नहीं कौन है, कभी उसका नाम बीच में आ जाता है, कुछ समझ नहीं आती वो है कौन, कौन नलायक औरत है, वो क्या कर रही है, हमें तो नहीं पता। अब कराची शहर इतना बड़ा शहर, करोड़ों की आबादी, और इन ना एहलों के रहमो करम पे है। अब वायरस ना फैले तो क्या हो, क्योंकि ये तो ज़बानी जमा खर्च पे ही लॉकडाउन चला रहे हैं, पहले दिन से चला रहे थे। सिर्फ अच्छी बातें कर देने से ना कुछ होता नहीं है, उन अच्छी बातों को अमली पजामा पहनाना पड़ता है। अब उस पजामे को पहनाने के लिए ना अहलियत होना लाजिम है। अब जिस प्यो ना ये पुत्र है, उससे कोई बेहतरी की उम्मीद करना ना जी, क्वाइट फ्रैंकली वो बेसिकली अपने आप को एक ख्वाबों की दुनिया में, एक अफसाने के अंदर रखने वाली बात है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
मतलब वो कमीशन तो बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट भी कर सकता है, ले भी सकता है, काम वो नहीं कर सकता। ठीक है ना। मुराद अली शाह को खान जो है उसको तनकीद उसने कर डाली कल, तो भाई उसने क्या गलत किया? तुम टीवी पे बैठ के सिर्फ जो है बातों बातों में लॉकडाउन करो, जो तुम्हें इक्विपमेंट दिया जाए वो तुम इस्तेमाल ही ना करो, तुम्हारे अंदर अहलियत ही ना हो। जो पूरे पाकिस्तान के लिए इक्विपमेंट दुनिया डोनेट करे उसमें तुम बदमाशी से अपने पास हक से ज्यादा हिस्सा रखने की कोशिश करो, तो नाअहलियत तो तुम्हारी है ना भाई, तुम्हारी है। खान ने तो 150 अरब बिला इम्तियाज, ये देखे बगैर कि जिसको मिल रहा है उसकी एफिलिएशन किस सियासी पार्टी के साथ, वो किस सूबे का बाशिंदा है। खान ने पूरे पाकिस्तान के लिए 150 अरब 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 150 अरब रुपए उसने उसमें बांटा, 7.25 करोड़। अभी 70 करोड़ की मजीद वो ग्रांट दे दी है उसने कि ये अवाम को दो इस मुश्किल हालात में। जो मजदूर, गरीब, लाचार बेचारा इन हालात की वजह से बेरोजगार हो गया है, चूल्हा उसका बुझ गया है, उसको मदद करो, क्योंकि मदीना की रियासत का ख्वाब है ना खान का। अब इन बेगैरतों मनूसों को माजरत के साथ में क्या अब इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं, इनको क्या पता कि मदीना की रियासत क्या होती है, अवाम की फलाह क्या होती है, अवाम की मदद क्या होती है, अवाम की खिदमत क्या होती है, इनको क्या पता। मतलब ये तो देखे ना, इनको तो मैंने जिस तरह कहा, इनको तो कमीशन कैलकुलेट करने आते हैं, इनको हिस्से लेने आते हैं। देखे ना 4-5 अरब की तो साले गोदामों से आटा ही इन्होंने जो है ना वो इधर उधर कर डाला, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दसो देखे ना, ये मीडिया पे आके ये अपने टेढ़ा मुंह करके जो है ना उर्दू बोल के ये बकवास करके इल्ज़ाम लगा के ये समझता है कि ये नाअहली अपनी छुपा लेगा, अपनी और अपने हुकूमत की, तो ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं छुपा सकता। ठीक है ना। पूरे पाकिस्तान को पता है कि पीपल्स जरदारी पार्टी जो है वो इस पूरे पाकिस्तान की सबसे करप्ट तरीन, बेशरम तरीन, बेहिस तरीन और नाअहल तरीन हुकूमतों में से एक है। पंजाब देखें, बड़ा काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं। पंजाब में बुज़दार साहब हालांकि बड़े सटल और बड़े जो है वो क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं, लेकिन ही परफॉर्म्ड। यास्मीन राशिद और बुज़दार, ही डिड वेरी वेल। केपी को देख लें तो वहाँ महमूद खान साहब की टीम जो है दे डूइंग गुड जॉब, लेकिन वो इल्ज़ाम नहीं लगाते इनकी तरफ, ये काम नहीं करते। ये कहते हैं 18वीं तरमीम में जो सूबों को इख्तियार मिला है, जो पैसे हमारे वसाइल हैं, वो मेरे और मेरे बाप का जो है ना, बाप की जागीर है, ये बिल्लो कहता है। सूबे की आवाम को खिदमत करनी, वफाक करे, हमारा काम नहीं है। तो इनका चूरन बिकना नहीं है, ये इस पे तवज्जो ना दें, क्योंकि ये सिर्फ टाइम ज़ाया करने आता है। ठीक है ना। ये एक नाअहल, चोर, करप्ट और बेहिस इंसान, इसने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं, इसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ लाइफ। एक ककून में ज़िंदगी गुजार के एक लिखी हुई तकरीर आके पढ़ के चला जाता है। इट रियली मीन्स नथिंग, आई एम टेलिंग यू।